Dear students, good afternoon. Today we are going to learn about our fourth poem, that is Prayer for Strength, written by Rabindranath Tagore. इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर अपने खुदा से इल्तिजा करता है कि इसके दिल को इतना मजबूत बना दे कि वो खुशियों और दुखों को बर्दाश्त कर सके, और वो ये भी दुआ करता है कि खुदा उसे गरीबों की मदद करने की कुव्वत दे, हिम्मत दे, और इसके दिमाग को दुनियावी परेशानियों से आज़ाद कर दे। तो जो ये प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, इसमें सबसे पहला स्टैंजा जो है, दिस इज माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड स्ट्राइक। Strike at the root of penury in my heart. रविंद्रनाथ टैगोर अपनी ये दुआ करता है अपने खुदा से कि ऐ मेरे खुदा, चोट लगा दो, strike at the root of penury in my heart, चोट लगा दो मेरे दिल की मोहताजी की जड़ पर। इस पोएम की जो ये सबसे पहले मैंने बताया कि वो अपने खुदा से अपने दिल के बारे में ये दुआ करता है कि मेरे दिल में गरीबों की हिम्मत, गरीबों की मदद करने की एक तमन्ना जो है उसको बरकरार रखा जाए। वो तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन सिवाय उसके खुदा के जो वो गॉड से प्रे करता है। Give me the strength. Here I write, give me the strength. This is a request to his God. Dear God, please give me the strength to break free from things that are breaking me. यानी खुदा से वो ये दुआ करता है कि मेरे दिल की जो परेशानियां हैं उन तमाम ट्रिफल्स, उन तमाम परेशानियों को दूर करो और मुझ में एक ताकत दे दो, मुझ में एक कुव्वत दे दो। डियर गॉड, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम थिंग्स दैट आर ब्रेकिंग मी, उन चीजों से जो मुझे किसी की खिदमत करने में कोताही कभी आती है, ऐसे चीजों से मुझे दूर रखे, बल्कि मुझे एक स्ट्रेंथ दे दो। इफ आई हर्ट अदर्स, गिव द स्ट्रेंथ लाइटली टू बियर माई जॉयज एंड सॉरो। वो कुव्वत मुझे दे दो कि अपनी खुशी और दुखों को मैं आसानी से लाइटली बर्दाश्त करूं। यानी ऐसी ताकत मुझे दे दो, ऐसी कुव्वत मुझे दे दो, गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली, जो आसानी से टू बियर माई जॉयज एंड सॉरोज, दुखों और खुशियों को बर्दाश्त करूं। हियर अनदर स्टैंजा,
Give me strength to make my love fruitful in service. Here in this line, Rabindranath Tagore pray for we must bear spiritual fruit to serve people with love and peace. मुझे वो कुव्वत दे दो कि प्यार जिसमें हो अपना फलदार बनाऊं खिदमत से. ऐसी खिदमत मैं करूं कि जिससे वो प्यार जो एक फल की मानंद साबित हो सके. फिर तीसरी एक और लाइन में यहां कंसेक्टिव लिखा है चार लाइनों में. गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द स्ट्रेंथ, गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिपल्स. लेकिन तीसरे लाइन में यहां कहते हैं गिव मी स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऊन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट. वो कुव्वत मुझे दे दो कि न छोड़ पाऊं ऐसे गरीबों को, ऐसे लाचारों को, या कभी कभी बड़ी ताकत के आगे घुटने न टेकूं. इंसोलेंट माइट जो बड़ी बड़ी ताकतें होती है. बेंड माई नीज कहीं मैं उनके सामने झुक न जाऊं. ये ऐसी दुआ मांगते हैं कि ऐसी ताकत खुदा से मांगते हैं कि मैं गरीबों को न छोड़ दूं और बड़े सरमायादार जो है, बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उनके सामने मेरी घुटने न टेक जाए. तो लव फ्रूटफुल इन सर्विस जो मेरी होगी वो बिल्कुल इन गरीबों के लिए होनी चाहिए. एक और लाइन है गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबव डेली ट्रिपल्स. वो कुव्वत, वो ताकत मुझे दे दो कि मैं जा सकूं, कि मैं छोड़ सकूं ट्रिपल्स ऐसी परेशानियों को कि जिससे मैं अपने दिल की या अपने मन की दुनियाई परेशानियों से किनारा लूं. In the last line, and give me the strength to surrender. Surrender हो गया stop resisting to an opponent. That means give up. And give me the strength to surrender my strength to the will with love. और मुझे वो ताकत दे दो कि अपनी मर्जी से निछावर कर दूं अपनी ताकत को तुम्हारी मर्जी के आगे. जो तुम्हारा विल है उसके आगे मैं बिल्कुल सरेंडर कर सकूं कि ऐसी ताकत मुझे दो, न कि मेरी मर्जी बल्कि आपकी मर्जी होनी चाहिए. तो यहाँ पर एक वर्ड आया है दी और ऊपर आया है दाई और ऊपर आया है दी. Thy is an English word that means you are in a second person singular. In English, used to have a distinct between singular and plural in the second form, such that we had the following singular: thou, thou, thee, theed, thy, thy. ये सिंगुलर है और इनका प्लूरल बन सकता है us, you, your. तो यहाँ पोइम में एक लिखा है thy एंड लास्ट लाइन में लिखा है thee. तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए
यानी सिंगुलर जो फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर इन इंग्लिश यूज्ड टू हैव अ डिस्टिंक्ट बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट इज डाई इन अ सेकंड पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर दो, दाव, अस, दी, यू, दाई, यूर। तो इसके साथ ही ये चौथी हमारी पोयम वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। थैंक यू।